हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने वाला है, तो आप लोगों के साथ टिश्यू पेपर लेके ज़रूर बैठिएगा। और एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आप लोग ये भी बताओ कि ये ड्रामा आप लोगों को कैसा लग रहा है। इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग होता है जहाँ पर लाओ से वापस आया हुआ था, और यहाँ पर सही पहले तो उसे देखते रह जाती है। यहाँ पर वो बोलती कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तो यहाँ पर क्ला बोलता है कि मैंने सोचा चल तुम्हें सरप्राइज़ दे दूँगा। सही बोलते कि अगर मैं हार्ट अटैक के मारे मर जाती तो क्या होता है सरप्राइज़ के चक्कर में। क्ला बोलता है कि अगर ऐसा कुछ होता तो एक प्रेग्नेंट लेडी का भूत मुझे ना हमेशा सताता। और इसके बाद सही क्ला को भागते जाके जोर से गले लगाती है, और इस तरह से इनके हैप्पी मोमेंट की स्टार्टिंग हो जाती है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे, और यहाँ पर क्ला सही का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा होता है। और यहाँ पर क्ला ये भी नोटिस कर रहा था कि सही जो अपना हाई फाई वाला लाइफ है ना, उसे छोड़ के यहाँ पर कितनी अच्छे से एडजस्ट हो गई है। सई को आन का कॉल आता है। आंटी आन मतलब वो बोलती कि तुम्हारे पापा की हेल्थ कंडीशन ख़राब थी, वो हॉस्पिटल में थे, अभी रिकवर हुए हैं, और जो तुम्हारा फार्म है ना उसके आसपास ही वो भी कुछ काम की वजह से आए हुए हैं, तो मुझे लगता है तुम्हें जाके उनसे मिलने चाहिए। सही बोलती कि पापा मेरी शक्ल देखना पसंद करेंगे, मतलब ज़्यादा रिएक्ट करेंगे तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है ना। आंटी बोलती कि कुछ भी हो बेटा, तुम उसकी बेटी हो, जाओ उनसे मिलो, ऐसा वो बोल देती है। और सही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गई थी। तो अब ये हो गई सही के लिए प्रॉब्लम। तो अब हम क्ला के लिए प्रॉब्लम की बात करते हैं। केम ने उसे बुलाया हुआ था। यहाँ पर क्या था ना, केम था ना, उसने एक फिर से काम सौंपा था, एक काम ले लिया था। वो काम क्या था ना, इन लोगों ने तो देखो डिसाइड किया था कि कोई इलीगल काम नहीं करेंगे स्पेशली क्ला ने, लेकिन वो बोला था कि ये आखिरी काम है और मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। यहाँ पर क्ला उसे समझा रहा था कि तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए था, और मैं तो नहीं आ सकता, मैंने सही से प्रॉमिस किया है कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा। यहाँ पर केम बोलता है कि इट्स ओके दोस्त, मुझे ये काम ख़त्म करना है, और इतना ज़्यादा रिस्की भी नहीं है, बॉर्डर तक तो ये गाड़ी पहुँचानी है ना, ऐसा वो बोल रहा होता है। यहाँ पर जो क्ला है थोड़ा सा परेशान हो गया था क्योंकि उसका दोस्त था, और यहाँ पर अब ये जाने लगता है। एक्चुअली इसका प्लान था 1 वीक तो क्या रहेगा, लेकिन अभी सही को गुड बाय बोल के वहाँ से ऐसा बोल के निकलता है कि वो लाओस जा रहा है। लाओस मतलब जहाँ पर वो काम करता है। सही भी उसे छोड़ने के लिए आ जाती है, लेकिन इनको क्या पता था इनकी ये अच्छी मोमेंट इनके लिए आखिरी बनने वाली है। सही क्ला को गुड बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। वो रास्ते पे जा रही थी, वो अपने पापा की एक कार देखती है, एक वैन होता है ना उसके घर वाला। उसके बाद दिखाया जाता है क्ला को। क्ला जिस रास्ते से जा रहा होता है, यहाँ पर ना पुलिस चेकिंग हो रही थी, तो क्ला डर जाता है और वो डायरेक्शन बदलने के लिए बोलता है ड्राइवर को। तो यहाँ पर थोड़ा दूर जाने के बाद वो केम की गाड़ी देखता है, और वो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और यहाँ से भागो, यहाँ पर पुलिस है, अगर पुलिस पकड़ लेगी इस कार को देखेगी तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर केम बोलता है कि अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर कुछ है क्ला, यहाँ पर आओ। तो वहाँ पर गाड़ी के अंदर से वो गन दिखाता है, और वो बोलता है कि ये क्या कर रहा है यहाँ पर। एंड सडनली पुलिस अपीयर्स हियर। यस गाइज, तो अब मेलोड्रामा स्टार्ट हो गया। पुलिस बोलते हैं कि तुम लोग हमने ऑलरेडी घेर लिया है, तो आप ये सरेंडर कर दो। क्ला कुछ समझ नहीं पा रहा था ये क्या चल रहा है। एंड देन वो एक स्मार्ट मूव दिखाता है, वो ऐसा दिखाता है कि हाँ मैं सरेंडर कर रहा हूँ, और उसके बाद वो पुलिस वालों को धक्का दे के वहाँ से ये दोनों गाड़ी लेके चले जाते हैं। सही रास्ते से जा रही थी, वो देखती है कि उसके पापा के जो सेक्रेटरी थे ना वो आए हुए थे, और वो बोलते हैं कि आपके पापा आपसे मिलना चाहते हैं, चलिए। सही बोलती है कि मेरे पापा मुझसे मिलने के लिए इंटरेस्टेड होंगे, मतलब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो बोलती कि नहीं, वो मिलना चाहते हैं। सीन जिस होता है, क्ला और खेम में ये लोग जा रहे होते हैं, इनके पास ऑप्शन नहीं रहता, तो बोट लेके इन लोगों को भागना पड़ता है। लेकिन सिचुएशन इतना ज़्यादा पैनिक हो जाता है ना, पुलिस के जो सारे ऑफिसर होते हैं ना, जो टीम जैसे क्रिमिनल के पीछे भागते हैं, वो लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है वो लोग बोट से भागे जा रहे थे। साथ में यहाँ पर सही को दिखाया जाता है। सही जब घर आती है ना, घर मतलब क्ला का घर, तो यहाँ पर देखती है कि कुछ हुआ है। वो गाड़ी से बाहर निकल के क्ला के पापा को पूछती है, तो वो बोलते हैं कि क्ला लाओस गया नहीं है, उसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। फिर से सीन शिफ्ट होता है क्ला पे। क्ला को यहाँ पर पुलिस के सामने सरेंडर करना पड़ता है। क्या हुआ था ना, अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। सही भी उस जगह पे पहुँच गई थी, वो तो कुछ भी समझ नहीं पा रही होती है। हमें दिखाया जाता है फिर से क्ला केम को गोली लग जाती है, जिस बात की वजह से वो उसे उठाने लग जाता है। एंड गेस व्हाट, हमारा स्पाइक को गोली लगाए ऐसा एक वॉकी टॉकी में साउंड आता है। तो गाइस
ये सब क्ला को फंसाने का प्लान था, क्ला को गिल्टी प्रूफ करवाने का। तो जो पुलिस वाले थे उन्होंने केम के साथ एक डील की थी, तुम्हारे ऊपर जितने भी केस है गैरेज वाला के सब कुछ सॉर्ट आउट कर देंगे अगर तुम क्ला को फंसाने में हमारी मदद करोगे। क्ला को इतना फंसाना है कि उसने एक रिच फैमिली की बेटी को ऐसे अगवा किया है, साथ में ये सब मतलब सही को वापस ले जाने के लिए ये सब ट्रैप किया गया था। क्ला को अब समझ में आ गया। सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल पे। यहाँ पर क्या होता है ना, क्ला को गोली लगी थी, वो हॉस्पिटल में था। सही इस सब देखने के बाद उसे बेहोश हो गई थी। वो यहाँ पर अपने पापा के सामने थी, जब उठती है तो वो रोने लगती है, बोलती कि मुझे क्लास से मिलना है पापा, प्लीज़ क्लास से मिलना है, मुझे पता है उसने कुछ भी नहीं किया, मुझे उस पर भरोसा है, बोल के रोने लग जाती है। यहाँ पर उसके पापा बोलते कि बेटा तुम गलत समझ रही हो, ये देखो तुम उसके साथ ही, तुम्हें लग रहा था तुम उससे प्यार करती हो, तुमसे प्यार करता है, ये देखो, बोल के वो जो उनके क्लोज मोमेंट्स थे सारे फ़ोटो दिखाने लगते और बोलते कि ये देखो उसने मुझे ब्लैकमेल करने के लिए सारे फ़ोटो भेजा करता था, वो बोलता था कि तुम्हें छोड़ देगा, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा, और इतने ज़्यादा ब्लैकमेल किया है उसने मुझे, ये देखो बेटा वो तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता था, ऐसा वो बोलने लग जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है क्ला पे। क्ला तो अब समझ गया था ये सब किसका ट्रैप है, किस तरह से, और वो बोलता है कि मुझे यहाँ से जाना है। यहाँ पर बेचारे जो सही के पापा ने 5 लाख बाट वाला चेक उसके अकाउंट पे ट्रांसफ़र किया था ना, वो एविडेंस दिखा के पुलिस बोलते कि तुमने किसी को ऐसे अगवा करके ऐसे पैसे मांगे, तो अब ये सब ऐसे शॉर्ट आउट नहीं होगा। सीन शिफ्ट होता है यहाँ पर बाहर। क्या होता है ना, सही के पापा के पीछे क्ला पहुँच जाता है और वो सही को बोला था कि तुम्हें यकीन है ना मुझ पर, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो सही बोलती कि हाँ मुझे पता है तुमने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर वो बोलता है कि ये सब तुम्हारे पापा का प्लान है मुझे फंसाने के लिए, और ये सब करके मुझे सही से दूर नहीं कर सकते तुम लोग, ऐसा वो बोल रहा होता है। यहाँ पर सही के पापा बोलते कि ये सब झूठ बोल रहा है, तुम इसकी बातों यकीन मत करो। यहाँ पर सही बोलती कि मुझे भरोसा है तुम पे, प्लीज़ ऐसा मत करो क्ला। इन दिन यहाँ पर पुलिस वाले तो क्ला पे गोली चलाने वाले थे, सही आके उसे फिर से गले लगाती है जैसे पहले हुआ था, और वो बोलती कि प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ इसको छोड़ो, बोल के उसके हाथ पकड़ के जो उसने सीजर पकड़ा हुआ था ना वो छोड़वाने बोलती है। यहाँ पर क्ला उसे देख के बोलता है कि तुम्हें मुझसे भरोसा नहीं है, पता है ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती, लेकिन तुम्हारे आंखों पे जो अभी दर्द है ना, जो मेरे ऊपर तो डाउट है ना, वो मेरे लिए और भी ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद यहाँ पर वो उस सीजर को ऐसे हटाने वाला था, उस पर गोली लगने वाली थी, क्लोए उसकी बहन को आके गोली लग जाती है। ये सब देख के सिचुएशन बहुत पैनिक हो जाता है। यहाँ पर क्लास सही को बोलता है कि पता है मैंने लाइफ में सबसे बड़ी गलती किया तुम जैसे लड़की से प्यार करके। सो सीन शिफ्ट रहता है जेल पे। अब हमारे हीरो को जाना पड़ता है जेल में, और वो इतना ज़्यादा गिल्ट फील कर रहा था ना, उसकी वजह से उसकी बहन और उसके पापा की लाइफ भी फिर से इतनी ख़राब हो गई। सही के घर भी दिखाया जाता है, सही ने ना कुछ खाया था ना कुछ पिया था, वो कुछ बोल भी नहीं रही थी। उसके पापा परेशान थे कि ऐसे उसकी तबीयत ख़राब ना हो जाए, और ऐसी सिचुएशन में क्या था ना, हो सकता है सही जब बच्चा पैदा करे तब तक भी जिंदा ना रह पाए। इधर दिखा जाता है क्ला के पापा को, वो इतना ट्राई कर रहे थे, उन्होंने अपना फार्म बेच दिया था क्ला के केस को लड़ने के लिए, और वो बोल रहे थे कि मैं तुम्हें कुछ भी करके बाहर निकाल लूँगा। यहाँ पर वो बोलते कि बेटा दुनिया में कोई भी तुमसे प्यार ना करता, लेकिन मैं हूँ तुम्हारे साथ। क्ला को बहुत बुरा लगता है, और वो बोलते कि सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने गलत लड़की से प्यार किया है। उसके पापा बोलते कि हाँ अगर वो तुम्हें इस सिचुएशन में एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, मतलब जो तुम हो उस सिचुएशन में एक्सेप्ट नहीं कर पाए, तो बेटा वो प्यार कभी भी नहीं था, इतना तुम समझ जाओ, तुम दोनों के बीच में कभी प्यार था ही नहीं, ऐसा वो बोलने लग जाते हैं। क्ला बहुत रोता है। सही उसके लिए अब ये चीज़ एक होता है ना, ट्रॉमा जैसे हो रहा था, वो ना सो नहीं पा रही थी, हर टाइम उसे क्ला के ओर से याद आ रहे होते हैं, और उसे बहुत गिल्ट फील हो रहा था, रोने लग जाती है। ऐसे एक तो प्रेग्नेंट लेडी और ऑलरेडी स्ट्रेस में, और मेरे लिए इसके लिए बहुत ख़राब सिचुएशन होने लग जाती है। घर पे था सही, यहाँ पर केम आके उससे माफ़ी मांगता है, बोलता है कि उन लोगों ने बोला था कि वो केस हटवा देंगे और हमें फ्री करेंगे, मैंने इसीलिए ऐसा किया, माफ़ कर दो दोस्त, माफ़ कर दो, बोल के उसके पैर पड़ जाने लगता है। यहाँ पर अब क्या करता है हमारा हीरो है तो साफ दिल का, और उसे पता है वो उससे इतना प्यार करता है, उसके लिए कुछ भी कर सकता है, तो वो इतना समझ गया था कि ये सब सही की फैमिली की ट्रैप थी, तो उसे माफ़ी भी दे देता है। सीन शिफ्ट होता है सही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी, जिसकी वजह से उसे ब्लीडिंग होने लग गई थी। तो यहाँ पर हॉस्पिटल में यहाँ पर डॉक्टर सब ऑपरेट कर रहे होते सही को। यहाँ पर जो ऑन थी ना, वो बोलती है सही के पापा को कि दो ही सिचुएशन है, या तो बच्चा बचेगा या तो माँ बचेगी। ये डॉक्टर भी यही बोल रहे थे। यहाँ पर सही के पापा बोलते कि मेरे लिए कुछ भी मैटर नहीं करता मेरी बेटी के अलावा, तो मेरी बेटी पे फोकस करो। और बोल रही थी कि क्या बच्चे की लाइफ मैटर नहीं करती, तो यहाँ पर सही के पापा बोलते कि हर पिता के लिए ना अपने बच्चे की लाइफ मैटर करती है, और इस टाइम पे मेरे लिए मेरी बेटी मायने रखती है उसके बच्चे से ज़्यादा। तो
जितनी जल्दी हो सके ऑपरेशन करो और मेरी बेटी को बचाओ, ऐसा वो बोल देते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें पता चलता है सही का मिसकैरेज हो गया, एबॉर्शन ऐसा कुछ बोल सकते हैं। सही अब तो ऑलमोस्ट जिंदा लाश की तरह बन चुकी थी। यहाँ पर वो कुछ कर नहीं रही थी। उसके पापा आते तो पापा को गले लगा कर बहुत रोने लगती है। और इस तरह से सही ने जिस बच्चे के लिए इतना कुछ किया उस बच्चे को खो दिया और साथ में एक लाख को भी खो दिया। मैंने ऐसे नहीं बोला था एपिसोड इतना इमोशनल होने वाला है। हमें दिखाया जाता है लीता सही से मिलने के लिए आई हुई होती है और लीता बहुत ज़्यादा गिल्ट में भी थी क्योंकि उसी की वजह से तो ये सब प्रॉब्लम हुआ था अकॉर्डिंग टू हर। मतलब अगर वो डेटिंग ऐप में उसका फ़ोटो नहीं डालती, ये सब चक्कर में वो क्लास ना मिलती और ये सब ना होता। यहाँ पर लीता को देखने के बाद सही बोलते कि मुझे क्लास से बात करनी है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। लीता बोलती कि आर यू श्योर वो जेल पे है और अभी वो बेल होगा ऐसा कभी कंफर्म हुआ भी नहीं है। सही बोलती कि मुझे उस पर भरोसा है, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उसकी डायरेक्ट उससे सुनिए सच क्या है। और यहाँ पर लीता बोलती कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर दूँगी। हमें दिखाया जाता है ये दोनों प्लान करते हैं कि जेल में जाके जो सही बोलना चाहती है ना वो लेटर के थ्रू वहाँ पर भेजवा देंगे। लेकिन ये एरा गैरा नत्थु खेरा लोग आसपास तो पड़े हुए थे जिस बात की वजह सही के लिए एक चीज़ मुश्किल हो रही होती है। यहाँ पर लीता जैसे तैसे ये मैनेज करते हैं कि सही एक लेटर लिखे जहाँ पर वो मतलब वो जो भी बोलना चाहती है सब कुछ लिखा हुआ था। ये लेके हमारी हीरोइन हमारी लड़की लीता जेल पे चली जाती है और वो बोलती है कि सही जो भी बोलना चाहती है इसमें। लेकिन लेटर में क्या था, जो भी हुआ वो अच्छा ही हुआ, हमारा बच्चा नहीं रहा और अब मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सकती हूँ और तुम्हें मैं अपनी एक बुरी यादें बोल के ऐसा सोच के भुला दूंगी। और याद रखना हमारे बीच में अब कुछ भी नहीं, ना लेने देने का कुछ भी नहीं, मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और जिस बच्चे के लिए हम दोनों साथ में थे वो बच्चा ही नहीं रहा था, अब अच्छा हुआ बच्चा गया ही, ऐसा हो मतलब बहुत सेल्फिश और लिखा हुआ था जो इतना रेंज हमें भी यकीन करना बहुत मुश्किल था। और यहाँ पर ना क्ला तो यकीन कर लेता है, उसे बहुत बुरा लगता है और वो बोलता है कि उसके लाइफ में तो सब कुछ मिल गया ना, उसके चक्कर में मेरी फैमिली बर्बाद हो गई, मेरी बहन को गोली लगी, मेरे पापा को ये सब झेलना पड़ा और उसकी हिम्मत कैसे ये सब करने की। यहाँ पर ये भी लिखा हुआ था कि डिवोर्स ले लेते हैं, प्लीज़ डिवोर्स पेपर साइन करके भेज दो। यहाँ पर क्ला बोलता है कि जाओ, उसकी हिम्मत है तो उसे खुद ही भेजो डिवोर्स पेपर साइन करवाने के लिए, ऐसा वो बोलता है गुस्से में। लीता सोचती थी कि ये सब क्या बोल रहा है, मतलब सही की बात उसे तो ऐसा लग नहीं रहा था कि वो उसे डिवोर्स चाहती है। तो यहाँ पर जो क्ला था बहुत ज़्यादा रोने लगता है और लीता बहुत कंफ्यूज मोड में हॉस्पिटल से बाहर आती है, सॉरी जेल से। तो हमें पता चलता है यहाँ पर सही के पापा लीता को सुनाने लग जाते हैं। तो जो ओरिजिनल लेटर था वो इन लोगों ने बदल दिया था, तो ऑब्वियसली जो लेटर ना जाना था वो क्ला तक पहुंच गया और क्ला ने सही को गलत समझ लिया। यहाँ पर सही के पापा लीता को बहुत सुनाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे पास एक अच्छा मौका है, जो तुमने गलत किया है ना मेरी बेटी के लाइफ में वो सब सही करने का, मैं तुम्हें सही के साथ इंग्लैंड पढ़ने भेज दूंगा। लेकिन सही को ये सब सारी बातें बताने की कोई ज़रूरत नहीं क्ला के बारे में, बस बताओ कि वो डिवोर्स चाहता है उससे। और उसके बाद लीता वो अपने मन में ऑलरेडी गिल्ट तो था ही कि उसी की वजह से ये सब स्टार्ट हुआ था, तो फिर से इस वाले दोस्त ने भी धोखा दे दिया। यस गाइस, वो हमारी सही के पास जाके बोलती है कि वो तुमसे डिवोर्स चाहता है, वो तुमसे कोई भी रिश्ता रखना नहीं चाहता। सही बोलती कि सब तुम क्या बोल रही हो, बेचारी को लाइफ में पहली बार कोई सच्चा प्यार मिला था और वो तो यकीन कर नहीं पा रही थी। तो यहाँ पर वो बोलती कि अब ये हमारे लिए सही होगा, तुम्हारे लिए सही होगा कि तुम लाइफ में मूव ऑन करो, वो नहीं चाहता तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता रखना, तो सही उसे भूल जाओ। एंड या सही बहुत ज़्यादा रोती है, बहुत ज़्यादा रोती है। इस तरह से हमारी लैला मजनू रोमियो जूलियट सिंड्रेला बेडरूम की कहानी की फुल स्टॉप लग जाती है। हमें दिखाया जाता है क्ला के पापा, उनकी तो ऐसी सिचुएशन हो गई थी ना, उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि जो लॉयर है ना उन्हें हायर करके अपने बेटे को जितवा सके, क्योंकि केस बहुत लंबा जा रहा था, उन्हें तो रास्ते रास्ते में भटकना पड़ रहा था और इतना ज़्यादा ख़राब हालत हो रखा था ना, ये सब क्ला को पता चल जाता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है क्ला ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिल्ट में था और यहाँ पर केस भी चल रहा था और केस कुछ प्रोग्रेस कर नहीं रहा था। अब करता भी केस इतने पावरफुल लोग के लड़ना था और एज सोसाइटी का तो ट्रूथ है ना, जो बुरे लोग होते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा आता है वही जीतते हैं। सच्चाई हमेशा ना
एक बुरे पैसों के सामने फीकी पड़ जाती है। वही सारी चीज़ें यहाँ पर चल रहा होता है। फिर भी यहाँ पर क्ला के पापा बोल रहे थे कि मैं तुम्हें ज़रूर निकालूंगा बाहर, बेटा फिक्र मत करो। लेकिन क्ला अब हार मान चुका था, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद वो देख रहा था कि उसके पापा की सिचुएशन, उसकी वजह से उसकी बहन के साथ जो हुआ ये सब उसके लिए एक्सेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। और अब वो उन पिता का मतलब अपने पापा का असली बेटा ना होने के बाद भी उन्होंने इतना कुछ किया ना उसके लिए, तो अब उसके मन में सही के लिए और भी ज़्यादा हेट बढ़ने लगी थी। यहाँ पर क्ला का लॉयर आके यही चीज़ें बताता है, तो यहाँ पर क्ला बोलता है कि इट्स ओके, अब मुझे इससे ज़्यादा केस लड़ना नहीं है और मैंने हार मान लिया है। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से मेरी बहन और मेरे पापा की लाइफ इतना ज़्यादा ख़राब हो, ऐसा बोल देता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हम जब उठता है तो पता चलता है क्ला ने सुसाइड कमिट करने की ट्राई किया है। सो हॉस्पिटल वाला सीन, हॉस्पिटल में यहाँ पर क्ला की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी और अब देखने से ऐसा लग नहीं रहा था कि क्ला जिंदा रहने वाला है। हमें दिखाया जाता है सही, अब वो इंग्लैंड जाने के लिए रेडी हो रही थी, क्योंकि उसने डिसाइड किया था लाइफ में अब मूव ऑन करना है उसे। और अब जो क्ला का केस था वो तो ऑलरेडी पेंडिंग में था, वो बाहर आया, ऐसा हो ही नहीं सकता था। उसे पता चलता है क्ला ने सुसाइड करने की ट्राई किया है और ये जाने के बाद सही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो अपने पापा से बोल रही थी कि मुझे उससे मिलना है, लेकिन उसके पापा उसे इस बात के लिए अलाउ नहीं करते और वो बोलते कि लाइफ में अब मूव ऑन करो। एंड या शी डिसाइड्स कि ठीक है मैं अब इंग्लैंड चली जाऊंगी। एस गाइज, ये सस्पिशियस लेडी एशिया यहाँ हॉस्पिटल पे आ जाती है, तो हमें पता चलता है कि जो क्ला था उसने अपने ऑर्गन डोनेट किए हुए हैं और कुछ पैसे उससे मिला हुआ था जो उसके पापा और उसकी बहन के लिए उसने देने का डिसाइड किया था। उसका वकील उसे यही चीज़ बताता है। यहाँ पर जो क्ला के पापा है वो समझ जाते हैं कि ये सब चल क्या रहा है। तो गाइज, जो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में सुना था, देखा था, वो बात सही थी। ये लेडी कोई और नहीं, जो क्ला थी, क्ला था उसकी स्टेप मॉम थी शायद, और उनके बेटे को ट्रीट करने के लिए जो ऑर्गन चाहिए होता है वो इसे क्ला के थ्रू उन्होंने खरीदवा दिया था। और यहाँ पर क्ला के पापा उनसे जाके बोलते कि तुम कैसी औरत हो, तुम उससे इस तरह से ट्रीट कैसे कर सकती हो, उसका भी एक लाइफ है, वो कोई जानवर नहीं जो तुम इस खराब ट्रीट कर रहे हो। यहाँ पर मिस एशिया बोलती है कि मिस यहाँ पर अगर ये मर जाएगा तो इसकी ऑर्गन किस काम की, अगर इसके मरने से कोई और ज़िंदा रह सकता है इसकी डेथ के बाद, तो इसमें बुरी बात क्या है, ऐसा वो बोलने लग जाती है। और यहाँ पर वो बोलती कि उसने खुद ही डिसाइड किया है और उसने पेपर साइन किया है और इस बात पे आप मुझे रोक नहीं सकते, ऐसा वो बोल देती है। और अब होपफुली क्ला का ऑर्गन ट्रांसप्लांट होने वाला था और हमें ये दिखाया जाता है कि जो क्ला था वो ऑपरेशन के टाइम पे शायद उसकी मौत हो गई है, क्योंकि जो भी होता है ना वेंटिलेटर में जो बचने वाला वो डाउन हो गया। सब लोग बहुत पैनिक कर जाते हैं और देखने से ऐसा लग रहा था सब कुछ ख़त्म हो गया। एयरपोर्ट पे सही थी, रीता के साथ वो इंग्लैंड जाने के लिए रेडी हुई थी। यहाँ पर उसे क्ला दिखता है, मतलब शायद उसका भ्रम हो या कुछ भी हो, लेकिन उससे दिखता है, वो उसके पीछे पीछे जाती है। लेकिन यहाँ पर वो ऑब्वियसली था तो नहीं, और वो चिल्लाने लगती है और बहुत ज़्यादा रोने लगती है क्ला का नाम लेते हुए। तो इतने ख़राब तरीके से इन लोगों ने इस एपिसोड को एंड किया। तो या मैंने जैसे बोला था टिश्यू पेपर लेके रहना, और हम अब इसके बाद देखेंगे लीप वाला एपिसोड, जो एपिसोड नंबर 7 होगा। तो ये एपिसोड कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।